हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। प्रे करें डिवाइन से कि ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सके, एक्यूरेट गाइडेंस दे सके। साथ ही साथ कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो आप 3 बार, उन्हें याद करिए, ठीक है, ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से रेजोनेट करे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के ओके क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स, डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। ओके, चलिए। सो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप, टेम्परेंस। द नेक्स्ट वी हैव इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज एट ऑफ कप, चेरॉइट। एंड बॉटम में हमारे पास आ रही है एनर्जी, लास्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए। ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ओके, बाकी ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग रहेगी, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, इस चीज का भी ध्यान रखें। और ज़ोडिएक आएंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, देखो जो सबसे पहले तो मुझे जहां पर नजर आ रहा है कि जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं ना, वो महसूस कर रहे हैं आपकी कमी। आज रात कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है जहां पर ये व्यक्ति जो है ना, ये आपकी यादों से, जैसे होता है ना कि पीछा छुड़वाने की कोशिश करें। यहाँ पर भी देखिए आइज क्लोज्ड है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी यादों से जैसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आपको ना याद करें, कि ये आपको आपके मतलब इनके दिमाग में जो आपको लेकर मेमोरीज हैं, जो थॉट्स हैं, वो उनको भूल जाए। और इनके साथ ऐसा हो रहा है, जितना ज्यादा ये व्यक्ति आपकी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको भूल जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा ही इन्हें आप याद आ रहे हो। आफ्टर ऑल क्या चीज होता है ना कि आप इनकी डेस्टिनी हो, और देखो डेस्टिनी से कोई भी पीछा नहीं छुड़वा सकता है। ठीक है, डिवाइन ने अगर डिसाइड कर रखा है, अगर आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो वो चाहे लाख कोशिश कर ले आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, पर ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। सो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी मुझे सबसे पहले नजर आ रही है, ये सबसे पहले वो फील करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते हैं, ये आपसे दूर हो जाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी, देखो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी हो सकती है, एट ऑफ कप्स विद चेरॉइड की एनर्जी है। तो यानी ये भी ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने कोई जॉब चेंज करी है, ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, यानी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं और किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो अपने आप को कहीं और ले जाएंगे या कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, है ना। लेकिन वो आपसे दूर जरूर जा सकता है, फिजिकली आपसे दूर हो सकता है, फिजिकली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है ये पर्सन, लेकिन मेंटली अपने दिमाग से आपको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से, वो तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, है ना। तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आंखें बंद कर बैठे हैं, जैसे उन्हें कुछ ना दिखे, होता है कि उन्हें कुछ ना दिखे, कुछ याद ना आए, वो आपको नहीं याद करना चाहते। क्योंकि जब भी वो आपको याद करते हैं ना, उनको मतलब बहुत रिलैक्स भी फील होता है, बहुत अच्छा भी महसूस होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं। एक बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग आती है जब भी वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं ना, एक बहुत ही मिक्स्ड सी फीलिंग आती है।
वो रिलैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको याद करना चाहते हैं, उनका दिल आपको याद करना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जब चाहे अब आपसे बात नहीं कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कंफर्ट जोन रहा है, आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन रही है जहां पर जब चाहे ये आपसे बात कर सकते थे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा चैटिंग करी है, बहुत एक दूसरे से कॉल पर घंटों घंटों आप लगे रहे हो, ठीक है, बहुत एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों ने शेयर करा एक दूसरे के साथ, एंड अब एकदम से अलग हो जाना, एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाना, तो बिल्कुल जितना अफेक्ट आप हुए हो, आपको क्या लगता है कि वो पर्सन अफेक्ट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल अफेक्ट हुआ है वो पर्सन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लव वन साइडेड है ही नहीं, यहाँ पर लव टू साइडेड है। आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि वो पर्सन को कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बिल्कुल टोटल ब्रेकअप से जूझ रहे हो, ठीक है, यानी आप दोनों के बीच में टोटल ब्रेकअप हो चुका है, यानी आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। तो बहुत से लोग हैं जो टोटल ब्रेकअप की एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं, इनके ख्वाबों में, इनके ख्यालों में, इनके सपनों में, देख रहे हो, इनके सपने, ये इस तरीके की एनर्जी है, इनके सपनों में भी आप हो, इनके थॉट्स में आप हो, इनकी सोच विचार में आप हो, वो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन देकर गए हैं, लुक है, ठीक है, आपको। अच्छा, अब कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी यहाँ पर हो सकती है, देखो, जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि वो आपने नहीं रखना है ना, वो आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो ये बहुत लोग देख रहे होते हैं और हर किसी की सिचुएशन ब्रेकअप की बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैं कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसे देख रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके पार्टनर जो है ना, ठीक है, उनके ना आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप उन पर बेवजह बहुत ज्यादा शक करते हो। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर अगर मेल हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आपके पार्टनर कोई मेल है, ठीक है, तो उनकी फीमेल फ्रेंड्स है, या अगर आपके पार्टनर कोई फीमेल है तो उनके मेल फ्रेंड्स है, ठीक है, जिस वजह से आप उन पर बहुत ज्यादा डाउट करते हो, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी आपको उनके ऊपर होते हैं। तो ऐसा भी कुछ है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। देखो, जो चीज मुझे कार्ड्स में नजर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो चीजें मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ आपसे। ओके, माय वॉइस आई होप सो इज क्लियर। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर बहुत डाउट करते हो, आपको उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो पूरे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे कहते कि सिचुएशन कह लीजिए, सर्कमस्टांसेस कह लीजिए, या फिर एक ऐसे एनवायरमेंट, यस, एनवायरमेंट में भी द गुड वर्ड, कि वो एक ऐसे एनवायरमेंट में है जहां पर आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि वो एक हाई पोस्ट पर है, ठीक है, और उनके अंडर बहुत से लोग हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो वो मेल हैं तो उनके अंडर फीमेल्स भी होंगी जो वर्क करती हैं, ठीक है। अब आपके अंदर क्या चीज है कि अगर वो उन फीमेल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, तो आप उन पर डाउट कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज जो है ना, ये आपके अंदर है। ट्रस्ट इश्यूज अब आपके अंदर कहां से डेवलप हुए? तो ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर डेवलप हुए हैं आपके पास रिलेशनशिप की वजह से। मे बी आपके पास रिलेशनशिप में आपने फेलियर्स देखे हैं, आपका पास रिलेशनशिप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, आपके पास रिलेशनशिप में आपने धोखा मिला है, आपको चीटिंग मिली है, ठीक है, वहां पर भी आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा था, ठीक है, लेकिन वहां पर आपके साथ चीटिंग हुई, उस पर्सन ने आपको डिसीव करा, उस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा, और उसी चीज का डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है जो आप अपने पार्टनर को दिखाते हो, ठीक है, जहां पर आपके अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और एनर्जीज हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। अब ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? आपके पार्टनर अपने वर्क में बिजी हैं, ठीक है, इनके साथ ये चीज हो रही है कि ये पर्सन ना अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, अपने ऊपर वर्क प्रेशर इन्होंने या तो बढ़ा लिया है, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को काम में बिजी रखेंगे, वर्क में बिजी रखेंगे, तो ये आपको भूल जाएंगे, तो ये आपको याद नहीं करेंगे, आपको मिस नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है जहां पर ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड आप ही दिमाग में घूमते रहते हो इनके, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड सिर्फ आप ही दिमाग में घूमते रहते हो।
और ये भी देख लीजिए, जितना परेशान आप हो जरूरी नहीं है कि वो परेशान नहीं हो, ठीक है। जितना परेशान आप हो, जितना दुखी आप हो ना, उतनी ही दुखी और परेशानी की एनर्जी मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख रही हूँ, ठीक है। और ये पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं, बहुत लव है इनके अंदर आपको लेकर। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन क्या मेरे व्यूअर्स से सच में प्यार करता है। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, लुक, ग्रेट एनर्जी, पॉसिबिलिटी। क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देना चाहता है, रिसेप्टिविटी। इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में वो पर्सन क्या फील कर रहा है, पास्ट लाइफ, शेयरिंग, ओके, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, ओके, फ्लावरिंग। वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चाहता है, मेरे व्यूअर्स से क्या चाहता है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, न्यू विजन एंड कॉम्प्रोमाइज। लुक, वो आपसे ये चाहते हैं, ओके। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले जो हमने पूछा ना कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करता है, तो बिल्कुल उसका जवाब आया है यस, क्योंकि ये आंसर है पॉसिबिलिटी का, बिल्कुल होप से। देखो, कई बार ना आपको होपफुल रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो चीजें अपने आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अपने हर एरिया ऑफ द लाइफ में पॉजिटिव रहने की आपको जरूरत है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप होपफुल नहीं हो, तो फिर जो आप डिजायर करते हो ना, जो आप चाहते हो, वो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। सो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। और बिल्कुल मैं उनके अंदर आपके लिए आज भी वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो स्पार्क, वो लव देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं पहले भी था। इस पर्सन ने एक वक्त पर आपके बहुत प्यार दिखाया, बहुत लव बॉम्बिंग करी है इस पर्सन ने, ठीक है। सो बिल्कुल पॉसिबिलिटी। और ये पर्सन बहुत बहुत प्यार करता है आपसे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब जो भी सिचुएशन होने वाली है ना, वो आपके फेवर में होने वाली है, ओके। नाउ इट इज दैट एनर्जी जहां पर अब चीजें आपके फेवर में बदल रही हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भी अब आप अभी तक आप डिजायर करते आए हो, जो भी आप एक्सपेक्ट करते आए हो अपने अपने रिलेशनशिप में, वो चीजें अब पूरी होने वाली हैं। आपकी डिजायर्स पूरी होने वाली हैं, चीजें आपके फेवर में जा रही हूँ, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये चीजें और अच्छे से आपके फेवर में जाएं, उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करना होगा। आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर। आपको आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके अंदर में देख रही हूँ, जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। जितनी ओवर थिंकिंग आप करते हो ना, उतना आपको नेगेटिव फील होने लगता है, ठीक है। तो अपने आप को एक तो नेगेटिव करना बंद करो, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो चीज आप बंद करो, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी को आपको लेट गो करना होगा और अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, ताकि चीजें आपके फेवर में वर्क कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर अब चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। पास्ट लाइफ की एनर्जी है, विद रिसेप्टिविटी की एनर्जी के साथ ये निकल कर आई है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये भी है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी अगर कोई नेगेटिविटी थी ना, कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत सडन चेंज आया था आपके पार्टनर में, इज इट सो? मतलब लिटरली मैं इस कार्ड को होल्ड करके ये चीज फील कर पा रही हूँ कि हाँ, बहुत सडन चेंज आपके पार्टनर में आया था। कोई तो नेगेटिविटी थी, कुछ तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी जैसे आपके पार्टनर के ऊपर करी गई हो, ऐसा कुछ करा जा रहा था आपके रिलेशनशिप पर। तो अगर ऐसा कुछ रहा है ना आपके रिलेशनशिप पे, तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब वो चीज खत्म हो रही है। वो चीज, वो जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो ब्रेक हो रही है, टूट रही है वो नेगेटिविटी। और और ये नेगेटिविटी टूटने की एनर्जी पता है कहाँ से आई है? ये आई है हीलिंग से। मे बी आपने या तो अपने पार्टनर की हीलिंग कराई है, या हो सकता है आपने कुछ क्रिस्टल्स वेयर करे हैं, ठीक है। आपने किसी तरीके की क्रिस्टल्स, रेमेडीज कुछ करी हैं आपने, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी अभी तक थी, तो वो नेगेटिविटी अब ब्रेक हो रही है, वो नेगेटिविटी अब टूट रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी खत्म हो रही है, वैसे वैसे आप लोगों के रीयूनियन और रिकंसिलेशन के चांसेस भी बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आप लोगों का रीयूनियन और रिकंसिलेशन होने के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ओके। क्योंकि अब ये नेगेटिविटी जो भी थी ना, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। और इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई मतलब कुछ ऑब्स्टैकल थी, कुछ चीजें थी जो आपके पार्टनर को अभी तक रोकती थी आप तक पहुंचने से, आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन करने से, ठीक है। अगर कुछ भी ऑब्स्टैकल थे अभी तक, तो वो ऑब्स्टैकल भी यहाँ पर मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी पास्ट से जो भी ऐसी चीजें आई हैं उठकर, जो भी नेगेटिविटी यहाँ पर आई है,
किसी ने अगर कुछ करा कराया आपके रिश्ते पर तो अब वो खत्म हो रहा है, ओके। और बहुत लोगों के रीयूनियन और रिकंसिलेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। ग्रेट, शेयरिंग की एनर्जी आ रही है। अभी तक ये पर्सन बिल्कुल ऐसे थे जो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, जो भी इनके दिल में आपको लेकर था ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अब मैं इनको ओपन अप होते हुए देख रही हूँ। जो ये अब शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो कुछ भी फील करते हैं ना आपके लिए, ये चीजें अब आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब ये पहले की तरह बिल्कुल मतलब अभी तक तो ये घुट रहे थे, बिल्कुल इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था जहां पर ये अंदर से घुटन सी महसूस कर रहे थे बार बार। बट अब इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर ये पर्सन अब ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए फील करते हैं वो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब ये भागना नहीं चाहते, इनकी एनर्जी हमेशा ऐसी रही है। देखिए जहां ये भागते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है, ये अभी तक भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे। इन्हें ऐसे लग रहा था कि अगर ये फिजिकली आपसे भाग जाएंगे तो ये आपको भूल भी जाएंगे, आपसे मूव ऑन भी कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये फिजिकली तो आपसे दूर जा सकते हैं बट ऐसे आपसे भाग नहीं सकते। यहाँ पर भी आप एनर्जी देखोगे तो फ्लावरिंग की एनर्जी है, न्यू विजन है विद कॉम्प्रोमाइज। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं न्यू विजन एंड कॉम्प्रोमाइज। एक्सपेक्टेशंस में ये दो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप पुरानी बीती बातों को भूल जाओ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है। देखो इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत दुख पहुंचाया है इस पर्सन ने आपको, राइट, एंड बहुत पेन दिया है। इस पर्सन की वजह से आप मतलब बहुत रोए हो, आप बहुत दुखी हुए हो इस पर्सन की वजह से। और आज कहीं ना कहीं आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि सब भूल जाओ और इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, इनके साथ एडजस्ट करो, ठीक है। इन्होंने जो भी करा है ये चाहते कि आप इन्हें चीजों को भुला दो, पास्ट को भुला दो और एक और नई खूबसूरत शुरुआत आप करो। लेकिन आपके साथ में देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा ना पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पास्ट को इतना ज्यादा होल्ड नहीं करना है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप पास्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट को होल्ड करके मत रखो, पास्ट के ग्रजेस अपने अंदर मत रखो, वरना क्या होगा ना, फ्यूचर में जब ये पर्सन आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे और मतलब रीयूनियन रिकंसिलेशन जब आप दोनों के बीच में होगा ना, तो ये पास ग्रजेस की वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स होंगी, लड़ाई होगी, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने पास्ट के ग्रजेस को भुलाना होगा, लेट गो करना होगा, और यही चीज आपके पार्टनर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। क्लियर? चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स इस समय क्या हैं, आज रात क्या है। 10 ऑफ वैंड आ गया, ओके। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ब्यूटिफुल। मैं एक बार ज़ोडिएक्स पे आपको बता देती हूँ। 10 ऑफ कप की एनर्जी है और चेरॉइड यहाँ पर है। तो यहाँ पर ज़ोडिएक्स हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तक सारे आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, लुक हियर, ठीक है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन मैजिशियन की एनर्जी भी है, चेरॉइड की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है और हैंगमैन की एनर्जी भी यहाँ पर निकल रही है विद स्ट्रेंथ। ग्रेट, ओके। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की जहां पर बहुत देखो बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी आपके पार्टनर की, मतलब बहुत चार्मिंग है, बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन से बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी मतलब लुक्स वाइज भी ये पर्सन या तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं। बहुत लोग हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। शायद इनकी इसी पर्सनालिटी की वजह से आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो, आपके साथ ये चीजें आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इन पे पूरी तरीके से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनकी इस पर्सनालिटी की वजह से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि चाहे ये पर्सन मतलब कितने ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हों, बट फिर भी इनकी लिस्ट मतलब बहुत लंबी हो सकती है कि मतलब बहुत लोग हैं इनकी लाइफ में जो
इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। और इनको बहुत ऑफर्स भी मिलते होंगे, बहुत लोग हैं जो इनको प्रपोज भी करते होंगे, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में सिर्फ आप हो। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कितने ही लोग इनके पीछे भाग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं इनको आपके पीछे भागते हुए देख रही हूँ। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके दिल में आप हो, इनके दिमाग में आप हो, या आपके सिवाय किसी और को पाना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आप बहुत बहुत मैटर करने लगे हो इनकी लाइफ में। अभी तक शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि देखो, इनके थॉट प्रोसेस में, इनकी सोच विचार में इस समय भी आप हो, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। पास्ट में जो भी, मतलब पास्ट की जो भी मेमोरीज रही है ना, वो इनको रह रहकर याद आती है। कुछ स्पेशल मोमेंट्स इनको रह रहकर याद आते हैं। तो मैं इनको देख रही हूँ जहां पर आप इनकी ना लाइक एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन चुके हो कि अब इन्हें आपको पाना है। ये अपनी फीलिंग्स से भी अवेयर हो रहे हैं, यानी अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अवेयर नहीं थे कि इनके दिल में इतनी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये आपको बहुत मिस तो करते थे, बहुत याद तो करते थे, लेकिन अपनी उन फीलिंग्स से ये भागने की कोशिश करते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ जितना ज्यादा ये भाग रहे थे ना अपनी फीलिंग से, उतना ज्यादा इनको बोझ महसूस होता था, उतना ज्यादा इनको बर्डन महसूस होता था, उतना ज्यादा ये स्टक महसूस करते थे। लेकिन अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये अपनी फीलिंग को अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और इनको रियलाइज हो चुका है कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत ही प्यार है, बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर। ओके, और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ये भी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस व्यक्ति की भी ना हीलिंग हो रही है। देखो, यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी भी अपने आप में हीलिंग को दिखाता है, यानी इस पर्सन की हीलिंग हो रही है। और जैसे जैसे ये पर्सन हील हो रहा है अपनी लाइफ में, वैसे वैसे ये पर्सन के चांसेस बढ़े कि आपको अप्रोच करें, आपको कुछ ऑफर करें। लुक हियर, इस कार्ड को देखकर आपको क्या फील हो रहा है? यही फील हो रहा है ना कि जैसे ये कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको, एंड दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज। नो मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, बट ये इस तरीके से आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। ये आपको हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इस चीज को लेकर श्योर हो रहे हैं कि इन्हें आपके साथ ही फ्यूचर स्पेंड करना है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्पेंड करना है। तो मैं इनके अंदर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, और आप इनकी फैमिली में फिट भी हो सकते हो, आप इनकी फैमिली में एडजस्ट भी कर जाओगे, ठीक है। बट देखो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल एज गैप हो सकता है, कल्चर, स्टेटस, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और अब ये पर्सन उन डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी अभी तक तो इनको हो रहा था ना कि नहीं, इतने डिफरेंसेस हैं, मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अब ये पर्सन उन डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो रेडी है डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको एक्सेप्ट करने के लिए। चाहे आप दोनों के बीच में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, कल्चर को, स्टेटस को लेकर, हो सकता है आप हाई फाइनेंशियल स्टेटस के हो, वो नहीं है हाई फाइनेंशियल स्टेटस के, ठीक है, या वो हाई फाइनेंशियल स्टेटस के हैं और आप नहीं हो। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, अभी तक तो उन्हें लग रहा था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब ये डिफरेंसेस उनके लिए मैटर नहीं करते हैं, वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, ये हील हो रहे हैं, और ये हील होकर जैसे ही आएंगे तो ये आपको स्टकनेस से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको भी स्टक्ड देख रही हूँ। यू आर इन दिस स्टक एनर्जी। यू नो व्हाट, आपकी एनर्जी कैसी है? आप कहीं ना इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इनसे ऊपर उठकर आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हो। मतलब ये पर्सन ने ना आपको बहुत बहुत प्यार दिया है, ठीक है। और अब अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी, ऐसा नहीं है कि आपने जाने की कोशिश नहीं करी, अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए भी हो, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं वो इस चीज को शायद समझेंगे, कि अगर आप किसी और के साथ लाइक रिलेशनशिप में गए भी हो, सपोज करो, ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप में गए हो, उस पर्सन ने आपको प्यार दिया, ठीक है, उस पर्सन ने आपकी केयर करी, और
बहुत रिस्पेक्ट भी करी आपकी, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने ना मतलब आपको फिर भी उनकी याद आती है, आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ही प्यार तो वो भी मुझसे करता था, ऐसी ही केयर वो भी मुझसे करता था। रह रहकर आप उस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप स्टक हो चुके हो, आप इस पर्सन में स्टक हो चुके हो। और ये स्टकनेस की वजह क्या है, मैं बताती हूँ। स्टकनेस की वजह है कि आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। तभी आप भी उन्हें नहीं भूल पा रहे हो और वो भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ फ्यूचर एनर्जीज दिखाएं मेरे व्यूअर्स को, क्या है उनकी फ्यूचर एनर्जीज। तो यहाँ पर है स्टार, क्या फ्यूचर एक्शंस ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दिस इज 3 ऑफ वैंड and 3 of Pentacles. Clear? 4 of Cups. Hierophant. Oh, beautiful. और क्या फ्यूचर एक्शंस हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। दिस इज किंग ऑफ कप्स, दिस इज चेरॉइट, एस ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोड्स। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, ओके, उनके फ्यूचर एक्शंस में तो मैं देख रही हूं, देखो आप एक टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आप लोग एक दूसरे से, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मे बी आपके पार्टनर कुछ आपको ऐसा कहकर भी गए हैं कि वो कभी आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत टॉक्सिक हो, वो नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, तो बहुत कुछ ऐसा कहकर जरूर गए हैं आपके पार्टनर में। लेकिन जो कुछ भी वो कहकर गए हैं ना, वो फिर भी वापस आएंगे, आपको होप्स रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैरिज की एनर्जी देख रही हूँ। यानी ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, और कैसे वापस आ रहे हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से। आपका ध्यान इनकी तरफ होगा भी नहीं और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सरप्राइज तरीके से ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, बहुत सरप्राइजिंगली आ सकते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। इस समय भी ये कोई स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए, कैसे आपसे बात शुरू करी जाए, ठीक है। ये आपको अपना डिजायर, अपनी मतलब आपके लिए, आपको अपना डिजायर तो ये पर्सन मानते ही हैं और हाईली डिवोटेड भी नजर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। सब कुछ मतलब आप दोनों के बीच में कुछ भी अगर खराब था, कुछ भी गलत था, वो सब गलत फहमियां दूर कर देना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं और आपके साथ एक और बार रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इनकी सोच में आज भी आप हो, ठीक है। आप बहुत स्पेशल हो। आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देता है ना, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे पर्सन आपको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आपका ध्यान शायद अपने काम पर होगा। आप अगर सेम ऑफिस में हो ना, तो इस एनर्जी को अगर आप रीड करो, तो अगर आप जो हो, आपका ध्यान अगर अपने वर्क पर होगा और अगर आप सेम ऑफिस में हो, तो आपको पता भी नहीं होगा ये पर्सन आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। और अगर आप इनको देखते होगे ना, तो ये अपनी नजरें आपसे हटा लेते होंगे या चुरा लेते होंगे अपनी नजरें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको दिखाना तो नहीं चाहते ना कि इनके दिल में कितने प्यार, कितना इमोशंस है आपके लिए, लेकिन प्यार तो बहुत है इनको, बहुत प्यार है आपको, आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बहुत ही अलग तरीके से, बहुत एकदम से ऑल ऑफ सडन ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये पर्सन आकर आपको सारे रीजंस बताएंगे। मतलब कुछ ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जिनके पार्टनर बिना कोई रीजन दिए आपकी लाइफ से चले गए, आपको गोस्ट कर दिया, कोई वजह भी नहीं बताई आपको कि आखिर क्यों जा रहे हैं वो आपसे दूर। लेकिन अब ये वैंड की एनर्जी क्लैरिटी को दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं अब आपको रोशनी मिलने वाली है। एक कैंडल क्या करती है? रोशनी देती है। आपको वही रोशनी मिलने वाली है, आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में कि आखिर क्यों ये पर्सन आपसे दूर गए थे और क्यों आपकी लाइफ से चले गए थे। ओके, सो ये पर्सन आ रहे हैं विद क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको कहीं हॉलीडे पर ले जाने का ऑफर, कहीं घूमने फिरने ले जाने का ऑफर, किसी डेट पर ले जाने का ऑफर भी आपके सामने रख सकते हैं। और इनका अब जो लव है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो, बाउंडलेस लव ये आपको देने वाले हैं। यानी ऐसा प्यार जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। बाउंडलेस लव ये आपको देने वाले हैं, ऐसी इनकी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। बहुत प्यार, बहुत केयर ये पर्सन आपको देंगे और बिल्कुल मतलब
जो भी अभी तक मतलब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं करी, फेयर नहीं रहे अभी तक आपके साथ, तो अब ये बिल्कुल जस्टिस करेंगे, फेयर रहेंगे आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक वो इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहेंगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को प्लीज बताएं। तो सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल हेल्पलेस हैं, वो चाहते हैं आपके साथ रहना बट वो नहीं कर पा रहे हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत बहुत स्पेशल हो। आपने उनकी दुनिया खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है, और वो जेन्युइनली आपसे प्यार करने लगे हैं। वो आपको इतना मिस करने लगे हैं ना, जितना मिस उन्होंने मतलब कभी किसी को नहीं करा है, ठीक है। वो मतलब लिटरली उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी फीलिंग्स तो कभी किसी के लिए उन्होंने फील ही नहीं करी है जैसी फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं। आप जो उनके साथ नहीं हो ना, ये व्यक्ति बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल। जब से आपसे मिले ना, इनकी जिंदगी मतलब चेंज हो गई है फुल्ली, पूरे तरीके से। ये अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं अपनी स्माइल में। अगर आजकल ज्यादा ही आपको स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो ये समझ जाइए कि ये पर्सन अपने आंसू, अपना दुख छुपाने के लिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा होता है, ठीक है। हर दिन इनके प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ग्रेट। सो ये गाइस आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स में, ओके। एंड क्लेम करिए इस रीडिंग को। आई क्लेम लिखकर, आई क्लेम पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो, या 111 आप लिख सकते हो कमेंट्स में। ये थी आज की एनर्जीज। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमारे क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी चीजें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।